कैसे हुई थी नागों की उत्पत्ति? हिंदू धर्म में शेष नाग, वासुकी नाग, तक्षक नाग और कालिया नाग प्रमुख नाग हैं। सभी नागों में शेष नाग का प्रमुख स्थान है। शेष नाग ने ही धरती का भार संभाल रखा है। हिंदू धर्म में नागों की देवताओं के रूप में पूजा की जाती है। धर्म ग्रंथों में 5 प्रमुख नाग देवताओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें शेषनाग, वासुकी नाग, तक्षक नाग और कालिया नाग शामिल हैं। भगवान शिव के गले में भी नागमाला के रूप में वास करते हैं, इसलिए हिंदू धर्म में नागों को पूजनीय माना गया है। सभी नाग देवताओं का अपना महत्व व स्थान है। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग के आसन पर ही निवास करते हैं। यह भी कहा जाता है कि सृष्टि का भार शेषनाग के फन पर टिका हुआ है। महाभारत के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र कश्यप की 13 पत्नियां थीं। दक्ष प्रजापति की कद्रु व विनता पुत्रियां थीं। कद्रु ने अपने पति महर्षि कश्यप की बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर महर्षि ने कद्रु को वरदान मांगने के लिए कहा। कद्रु ने कहा, महर्षि, मैं 1000 पराक्रमी और शक्तिशाली पुत्रों की मां बनना चाहती हूं। जब विनता को यह बात पता चली तो उसने महर्षि से वर मांगा कि हे स्वामी, मुझे तो एक ही पुत्र चाहिए, मगर वह पुत्र इतना ताकतवर हो कि कद्रु के सभी पुत्रों का नाश कर सके। महर्षि ने दोनों पत्नियों को उनकी इच्छानुरूप वरदान दे दिए। इसके फलस्वरूप कद्रु के अंडों में से आगे चलकर सांप निकले और विनता ने गरुड़ को जन्म दिया। पक्षीराज गरुड़ विनता के ही पुत्र हैं और इस तरह सर्प वंश की उत्पत्ति हुई। एक बार कद्रु और विनता ने एक सफेद घोड़ा देखा। उसे देखकर कद्रु ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ काली है, और विनता ने कहा कि सफेद। इस बात पर दोनों में शर्त लग गई। तब कद्रु ने अपने नाग पुत्रों से कहा कि वे अपना आकार छोटा कर घोड़े की पूंछ से लिपट जाएं, जिससे उसकी पूंछ काली नजर आए और वह शर्त जीत जाए। कुछ सर्पों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब कद्रु ने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम राजा जनमेजय के यज्ञ में भस्म हो जाओगे। श्राप की बात सुनकर सांप अपनी माता के कहे अनुसार उस सफेद घोड़े की पूंछ से लिपट गए, जिससे उस घोड़े की पूंछ काली दिखाई देने लगी। शर्त हारने के कारण विनता कद्रु की दासी बनी। जब गरुड़ को पता चला कि उनकी मां दासी बन गई है, तो उन्होंने कद्रु और उनके सर्प पुत्रों से पूछा कि तुम्हें मैं ऐसी कौन सी वस्तु लाकर दूं जिससे कि मेरी माता तुम्हारे दासत्व से मुक्त हो जाए। तब सर्पों ने कहा कि तुम हमें स्वर्ग से अमृत लाकर दोगे तो तुम्हारी माता दासत्व से मुक्त हो जाएगी। अपने पराक्रम से गरुड़ स्वर्ग से अमृत कलश ले आए और उसे कुशा एक प्रकार की धारदार घास पर रख दिए। अमृत पीने से पहले जब सर्प स्नान करने गए, तभी देवराज इंद्र अमृत कलश को उठाकर स्वर्ग ले गए। यह देखकर सांपों ने उस घास को चाटना शुरू कर दिया जिस पर अमृत कलश रखा था। उन्हें लगा कि इस स्थान पर थोड़ा अमृत का अंश अवश्य होगा। ऐसा करने से उनकी जीभ के 2 टुकड़े हो गए। शेषनाग ने की घोर तपस्या। कद्रु के पुत्रों में शेषनाग भी एक थे। शेषनाग को जब मालूम हुआ कि उनकी मां और भाइयों ने देवी विनता के साथ छल किया है, तो उन्होंने कद्रु और अपने सर्प भाइयों को छोड़कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उन्हें वरदान देने आए। तब शेषनाग ने उनसे कहा कि मेरी बुद्धि, धर्म, तपस्या और शांति बनी रहे। ब्रह्मा जी ने शेषनाग की ऐसी भक्ति देखकर कहा कि ये सारी पृथ्वी, पर्वत, वन, सागर और नगर हिलती डुलती रहती है। तुम इसे इस प्रकार धारण करो कि ये स्थिर हो जाए। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर शेषनाग पृथ्वी के भीतर घुस गए और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण किया। नागराज वासुकी को जब माता कद्रु के श्राप के बारे में पता लगा तो वे बहुत चिंतित हो गए। तब उन्हें एलापत्र नामक नाग ने बताया कि इस सर्प यज्ञ में केवल दुष्ट सर्पों का ही नाश होगा और जरत्कारु नामक ऋषि का पुत्र आस्तिक इस सर्प यज्ञ को संपूर्ण होने से रोक देगा। जरत्कारु ऋषि से ही सर्पों की बहन मनसा देवी का विवाह होगा। यह सुनकर वासुकी को संतोष हुआ। वासुकी नाग को सभी नागों का राजा माना जाता है। वासुकी को भगवान शिव जी का परम भक्त माना जाता है। यही कारण है कि भगवान शिव उन्हें अपने शरीर पर धारण किए रहते हैं। वासुकी नाग की पत्नी का नाम शतशीर्षा था। समय आने पर नागराज वासुकी ने अपनी बहन का विवाह ऋषि जरत्कारु से करवा दिया। कुछ समय बाद मनसा देवी को एक पुत्र हुआ। इसका नाम आस्तिक रखा गया।
यह बालक नागराज वासुकी के घर पर पला। च्यवन ऋषि ने इस बालक को वेदों का ज्ञान दिया। उस समय पृथ्वी पर राजा जन्मेजय का शासन था। जब राजा जन्मेजय को यह पता चला कि उनके पिता परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग द्वारा काटने से हुई है, तो वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने नागदाह यज्ञ करने का निर्णय लिया। जब जन्मेजय ने नागदाह यज्ञ प्रारंभ किया तो उसमें बड़े छोटे वृद्ध युवा सर्प आकर गिरने लगे। ऋषि मुनि नाम ले लेकर आहुति देते और भयानक सर्प आकर अग्निकुंड में गिर जाते। यज्ञ के डर से तक्षक देवराज इंद्र के यहां जाकर छिप गया। तक्षक को पाताल में निवास करने वाले 8 नागों में से एक माना जाता है। पुराणों में बताया गया है कि श्रृंगी ऋषि के शाप के कारण तक्षक ने राजा परीक्षित को डसा था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। जब आस्तिक मुनि को नागदाह यज्ञ के बारे में पता चला तो वे यज्ञ स्थल पर आए और यज्ञ की स्तुति करने लगे। यह देखकर जन्मेजय ने उन्हें वरदान देने के लिए बुलाया। तब आस्तिक मुनि राजा जन्मेजय से सर्प यज्ञ बंद करने का निवेदन किया। पहले तो जन्मेजय ने इनकार किया, लेकिन बाद में ऋषियों द्वारा समझाने पर वे मान गए। इस प्रकार आस्तिक मुनि ने धर्मात्मा सर्पों को भस्म होने से बचा लिया। धर्म ग्रंथों के अनुसार सर्प भय के समय जो भी व्यक्ति आस्तिक मुनि का नाम लेता है, सांप उसे नहीं काटते। कालिया नाग तो आप सभी को याद होगा। यमुना नदी में अपनी पत्नियों के साथ वास करने वाले कालिया नाग को युद्ध में पराजित करके भगवान श्री कृष्ण ने उनके फन पर नृत्य किया था। कालिया नाग की पत्नियों की विनती करने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा करके दूसरे स्थान पर वास करने को कहा था।